हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में देखो आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, और आपको करेक्ट मैच यहाँ पे करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे चार टर्म दी हुई हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी एंड पॉइजंस रेशियो। तो आपका की कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हो। आपको इन चारों की जो है बेसिक जो डेफिनेशन होती है, बेसिक फॉर्मूलाज, वो आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस वाई, व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी आपकी जो हो गई बीटा, और साथ के साथ आपका पॉइजंस रेशियो जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। देखो यंग्स मॉड्यूलस जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। और स्ट्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज योर चेंज इन लेंथ टू योर ओरिजिनल लेंथ। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो एक ऐसे बन जाएगा, दिस इज एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। सो ये जो इक्वेशन है आपको यहाँ पे मिल रही है आपके ऑप्शन नंबर क्यू में। सो यानी कि ए के साथ आपका करेक्ट मैच हो जाएगा क्यू। सो ए विल बी अ करेक्ट मैच टू क्यू। ये आपको एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा दिया हुआ है बल्क मॉड्यूलस, राइट। तो बल्क मॉड्यूलस जो होता है हमारा के, ये हमारा क्या होता है, दिस इज द स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। यानी कि स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और स्ट्रेस को आप किस तरीके से लिख सकते हो, प्रेशर से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो स्ट्रेस को, दैट इज योर पी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है आपका, डेल वी अपॉन वी, राइट। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन रहता है आपका बल्क मॉड्यूलस के लिए, राइट। लेकिन आप देखो यहाँ पे आपको प्रेशर की टर्म में कोई भी दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे रो की टर्म में आपको दिया हुआ है डेंसिटी की टर्म में। तो हम जानते हैं जैसे कि हमारी जो आइडियल गैस होती हैं उसमें पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हमारा होता है। तो हमारा जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारा, हम जानते हैं डेंसिटी जो हमारी होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी भी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। सो हम बेसिकली प्रेशर की टर्म को यहाँ पे रो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो सकता है, दिस इज रो अपॉन डेल वी बाई वी, राइट। तो डेल वी नीचे आ जाएगा इंटू वी ऊपर चला जाएगा। तो ये वाली टर्म आपको कहाँ पे मिल रही है, ये वाली टर्म आपको ऑप्शन नंबर एस में मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर एस के साथ सही कनेक्ट। तो आपका बी का जो सही कनेक्ट होगा वो होगा एस के साथ, राइट। इसके बाद हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली आपका इन्वर्स होती है आपके बल्क मॉड्यूलस का, राइट। तो ये कितनी हो जाएगी, ये इसकी उल्टी हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पी में आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, डेल वी वाली टर्म ऊपर चली गई और रो वी वाली टर्म नीचे आ गई। सो इसका जो करेक्ट मैच आपका होगा ऑप्शन नंबर सी का, ये होना है पी के साथ। ओके, इसके बाद आपका बचता है पॉइजंस रेशियो। तो पॉइजंस रेशियो जो आपका म्यू होता है कितना होता है, नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। और लेटरल स्ट्रेन को आप कैसे लिख सकते हो, आपका जो डायमीटर में चेंज हो रहा है माइनस डेल डी बाई आपका ओरिजिनल डायमीटर डिवाइड बाई आपकी लेंथ का चेंज टू योर ओरिजिनल लेंथ। सो दिस इज योर म्यू, राइट। तो इस रिलेशन को अगर आप देखो तो ये आपका ऑप्शन नंबर आर में आपको मिल रहा है। तो आपका यानी कि करेक्ट मैच हो जाएगा डी के साथ आर। सो आई होप you understand this concept. Good luck.